अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 और यूनिट 2 में रीडिंग टेक्स्ट जो आज हम पढ़ेंगे वो है प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। तो सबसे पहला ख़त हम पढ़ेंगे, उसके वर्ड मीनिंग समझेंगे और उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला लेटर। डियर बिग ब्रदर, आई एम द ओनली ग्रैंडसन ऑफ माई ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंडसन कहते हैं पोते को और ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं दादा दादी नाना नानी उन्हें। मैं अपने दादा दादी का इकलौता पोता हूँ। दो दे लव मी अ लॉट, दो मीन अगरचे, दे लव मी अ लॉट मीन बहुत ज़्यादा, अगरचे वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। बट वन थिंग अपसेट मी, लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत अपसेट करती है, परेशान करती है। वेन एवर, जब कभी भी, दे कम टू विज़िट अस का मतलब है आना, मिलने के लिए आना, मुलाकात करना, घर पे आना। जब कभी भी वो हमारे घर आते हैं, दे ऑलवेज़ टेल माई पेरेंट्स, तो वो हमेशा मेरे वालिदैन से कहते हैं दैट आई एम एन इल मैनर्ड चाइल्ड। मैनर्ड कहते हैं अदब अदाब को, और इल मैनर्ड यहाँ पे इससे मुराद ये ली जाएगी कि जिसके अदब आदाब अखलाकियात अच्छे ना हो, यानी बदतमीज़। इल मैनर्ड से मुराद यहाँ ली जाएगी बदतमीज़। जब भी दादा दादी घर पे आते हैं वो मेरे वालिदैन से कहते हैं कि मैं एक बदतमीज़ बच्चा हूँ। आई नेवर टॉक टू देम इन अ हार्श वे और मिसबिहेव। हार्श वे कहते हैं सख्त लहजे में पेश आना, बुरी तरह से पेश आना, नेगेटिव वे में। और मिसबिहेव भी कहते हैं जब आप किसी के साथ अच्छा रवैया नहीं रखते हो, तो वो इंग्लिश में मिसबिहेव कहलाता है। तो यहाँ वो बच्चा ये कह रहा है अपने बड़े भैया से कि दादा दादी मुझे बदतमीज़ बच्चा कहते हैं, हालांकि जब भी वो हमारे घर आते हैं तो कभी भी मैं उनसे बुरे तरीके से पेश नहीं आया हूँ। सो आई डोंट नो, इसलिए मुझे नहीं पता, वाई दे से दिस, कि वो ऐसा क्यों कहते हैं। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ मुझे गाइड करो। हाउ टू ट्रीट देम, ट्रीट कहते हैं सलूक को, बिहेवियर को, एटीट्यूड को, रवैये को। मुझे गाइड करो कि मैं उनसे किस तरह पेश आऊँ, सो दैट दे फील हैप्पी, कि वो मुझसे खुश हो जाए। अनहैप्पी जैन ग्रेड 6, अफसरदा जैन क्लास 6। ये क्लास 6 के बच्चे का ख़त था जो अपने बड़े भाई को उसने लिखा और उनको अपना मसला बताया। अब देखें बड़े भैया उनको इस ख़त का क्या जवाब देते हैं और इस मसले का क्या हल पेश करते हैं। डियर जैन, आई एम श्योर यू रिस्पेक्ट योर ग्रैंडसन। श्योर मीन यकीन, रिस्पेक्ट मीन इज़्ज़त, तकरीम। डियर जैन, मुझे यकीन है कि तुम अपने दादा दादी की बहुत इज़्ज़त करते हो। बट वन थिंग, बट ओल्डर पीपल ऑलवेज एक्सपेक्ट समथिंग मोर। एक्सपेक्ट मीन उम्मीद रखना, तवक्को करना, समथिंग मोर कुछ ज़्यादा की, ऑलवेज मीन हमेशा, और ओल्डर पीपल मीन बुज़ुर्ग। बट ओल्डर पीपल ऑलवेज एक्सपेक्ट समथिंग मोर, लेकिन जो बुज़ुर्ग होते हैं वो हमसे कुछ ज़्यादा की उम्मीद रखते हैं। हेयर आर सम वैल्यूएबल टिप्स, यहाँ पे कुछ कीमती मशवरे दे रहा हूँ। इफ़ यू फॉलो दिस, अगर तुम इन पे अमल करोगे, इनको फॉलो करोगे, यू विल प्रोबेबली मेक देम वेरी हैप्पी। प्रोबेबली मीन गालिबन, शायद, अगर तुम इन मशवरों पे अमल करोगे तो उन्हें खुश कर पाओगे। गिव देम अ वार्म वेलकम विद स्माइल व्हेन यू ग्रीट देम। वार्म कहते हैं गर्मजोश, पुरजोश, वेलकम इस्तकबाल करना। जब भी तुम अपने दादा दादी का इस्तकबाल करो तो एक गर्मजोश मुस्कुराहट के साथ करो। गिव देम अ हेल्पिंग हैंड, उनकी मदद करो। हेल्पिंग हैंड मीन मदद करना, स्पेशली ख़ास तौर पे व्हेन दे आर कैरिंग देयर थिंग्स। कैरी मीन उठाए हुए हों, देयर थिंग्स कुछ चीज़ें, उनकी मदद करो ख़ास तौर पे उस वक्त जब उन्होंने कोई सामान उठाया हुआ हो। स्पेंड सम टाइम विद देम, उनके साथ कुछ वक्त स्पेंड करो, गुजारो। लिसन टू देम, उन्हें सुनो। व्हाट दे से, वो क्या कहते हैं।
यानी उनके साथ टाइम गुजारो, उनसे बातें करो और उनकी बातें सुनो। Old people get easily irritated but be kind and polite to them. बुज़ुर्ग लोग बहुत जल्दी इरिटेट होते हैं। इरिटेट मीन गुस्से में आ जाते हैं। बट बी काइंड, लेकिन हमेशा उनके साथ नरम रवैया रखो। एंड पोलाइट टू देम, और उनके साथ नरम मिजाजी के साथ बात करो। तो ये था पहला ख़त, पहला लेटर जो ज़ैन ने लिखा था अपने भैया को, और उसका जवाब आया और उस सॉल्यूशन का हल बताया। तो नेक्स्ट जो ख़त है वो देखते हैं किसका है। डियर बिग ब्रदर, आई एम शॉर्ट इन हाइट। शॉर्ट कहते हैं छोटा और हाइट कहते हैं कद को। डियर बिग ब्रदर, प्यारे बड़े भैया, आई एम शॉर्ट इन हाइट, मैं कद में छोटा हूँ। एंड आई ट्रैवल इन अ पब्लिक बस डेली, और मैं रोज़ाना पब्लिक बस में ट्रैवल करता हूँ, सफ़र करता हूँ। माई प्रॉब्लम इज़ दैट, मेरा मसला ये है कि दो अगरचे आई ऑलवेज़ पे माई फेयर, मैं अपना किराया अदा करता हूँ। वाइल आई एम मोस्टली आस्क्ड टू गिव अप माई सीट फॉर अदर पीपल, अगरचे मैं अपना किराया अदा करता हूँ लेकिन इसके बावजूद भी मुझे कहा जाता है कि दूसरों के लिए अपनी सीट छोड़ दो। सिंस, चूँकि, अगरचे, आई पे माई फेयर, मैं अपना किराया अदा करता हूँ। इट इज़ माई राइट, तो ये मेरा हक है। टू गेट अ प्रॉपर सीट, कि मुझे पूरी सीट मिले। मोरोवर, इसके अलावा, वेन एवर द कंडक्टर आस्क मी टू स्टैंड अप, जब भी कंडक्टर मुझे खड़ा होने के लिए कहता है, माई फ्रेंड्स मेक फ़न ऑफ मी, मेक फ़न का मतलब है मजाक उड़ाना। माई फ्रेंड मेक फ़न ऑफ मी, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। एंड आई गेट एनॉयड, और मुझे गुस्सा आता है। एनॉयड मीन गुस्सा आना, मेक फ़न मजाक उड़ाना। तो जब भी कंडक्टर मुझे खड़ा होने के लिए कहता है, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझे गुस्सा आता है। प्लीज़ टेल मी व्हाट टू डू, बराए मेहरबानी मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। डिस्टर्ब एहसन, क्लास 9। एहसन का ख़त है ये क्लास 9 के, जो उसने अपने भाई को लिखा है। तो चलें अब इसका रिप्लाई पढ़ते हैं कि बड़े भैया ने क्या मशवरा दिया है। डियर एहसन, इट इज़ गुड, ये बहुत अच्छी बात है। दैट यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, कि तुम एक ईमानदार लड़के हो। एंड यू पे योर फेयर, और तुम अपना किराया अदा करते हो। फेयर मीन किराया। आई थिंक, मेरा ख्याल है, यू आर वेरी लकी टू बी आस्क्ड टू गिव अप योर सीट फॉर एन एडल्ट, मेरे ख्याल में तुम बहुत लकी हो, बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें दूसरों के लिए सीट खाली करने के लिए कहा जाता है। स्पेशली फॉर एन ओल्ड, ख़ास तौर पे किसी बुज़ुर्ग के लिए, और हैंडीकैप्ड पर्सन, या किसी माजूर शख्स के लिए, और अ पर्सन, या फिर किसी ऐसे पर्सन के लिए, कैरिंग समथिंग हैवी, हैवी मीन वज़नी, भारी, या फिर किसी ऐसे शख्स के लिए सीट खाली करने को कहा जाता होगा जिसने कोई सामान उठाया हुआ हो। दिस गिव्स यू अ चांस टू सर्व अदर्स, ये चीज़ तुम्हें दूसरों की खिदमत करने का मौका फराहम करती है। सर्व मीन खिदमत, चांस मीन मौका। ऑल्सो इट इज़ गुड मैनर्स टू ऑफ़र योर सीट टू दोज हु नीड इट मोर देन यू, इसके अलावा ये तो बहुत अच्छे आदाब हैं कि तुम अपनी सीट किसी ऐसे शख्स को ऑफ़र करते हो, दे देते हो जिसे तुमसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। सेकेंडली, दूसरी बात यह है कि डोंट स्टॉप डूइंग गुड डीड्स, डीड्स कहते हैं काम को, अमल को, अच्छे अमल को कभी मत छोड़ना। बिकॉज योर फ्रेंड्स मॉक यू, मॉक का मतलब भी मजाक उड़ाना है और मेक फन का मतलब भी मजाक उड़ाना है। किसी अच्छे काम को इस वजह से मत छोड़ देना कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। इनफैक्ट, दर हकीकत, फील ऑनर्ड, ऑनर्ड कहते हैं एजाज़ को, फ़ख्र को। फील ऑनर्ड, अपने लिए फ़ख्र महसूस करो, एजाज़ की बात समझो। दैट गॉड हैज़ सेलेक्टेड यू टू गिव कम्फर्ट टू अदर ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन मीन्स नस्ल इंसानी को, इंसानों को, कम्फर्ट मीन आराम। अपने आप पे फ़ख्र महसूस करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें
دوسروں کو آرام پہنچانے کے لیے منتخب کیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ 2 خط ہیں جو آج ہم نے پڑھے ہیں، امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔